नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, करम की भीख मिले तो हयात बनती है। सरकार आप नवाजे तो बात बनती है। रुखे अनवर का सदका ये दिन चमकता है, फिर उन्हीं की जुल्फों के साये से रात बनती है। सरकार आप नवाजे तो बात बनती है। हो इज़्न सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं, हो इज़्न सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं। साथ उनकी मर्जी हो तो ना हो। जिसे वसीला बनाया तमाम नबियों ने, जिन्हें वसीला बनाया तमाम नबियों ने, उन्हें वसीला बनाओ तो बात बनती है। सरकार आप नवाजे तो बात बनती है। हज़रात बड़े खुशकिस्मत हैं आप लोग। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक पे आए हैं। 100 दुनिया के काम निकलते हैं, 100 तरह की मजबूरियां होती हैं। इर्द गिर्द मैं आते हुए देख रहा था महफिल पे, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में, सामने ग्राउंड, इतने बच्चे खेल, सब नौजवान खेल रहे। लेकिन खुशकिस्मत है आपके, आपको सरकार ने अपनी महफिल में बुलाया होता है। आपको भी काम होंगे, आपके भी मसले होंगे, लेकिन सब कुछ छोड़ के आप सरकार की महफिल मिलाद में आए बैठे हैं। बहुत इस हज़रात आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आप उनके मेहमान बन के इनकी महफिल में इस वक्त आए बैठे हैं। इस महफिल में आता ही वही है जिसे सरकार बुलाते हैं। और मैं ये बात आपको बता दूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मिलाद में आने की फजीलत आपको बताऊं, या मिलाद में बैठने की फजीलत, कि एक दफा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से तशरीफ लेके जा रहे हैं। एक सहाबा कराम के साथ मस्जिद नबवी से निकले तो जल्दी से मदीना पाक की गलियों में से होते हुए एक सहाबा कराम की जल्दी जल्दी पीछे मतलब चल रहे हैं। चले के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से जाके एक दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। हजरत आमिर बाहर निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ आमिर क्या कर रहे थे? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बच्चों के साथ बैठा आपके मिलाद के वाक़यात बयान कर रहा था। फरमाया, है आमिर, खुदा की कसम खा के कहो क्या यही कर रहे थे? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम मैं यही कर रहा था, आपके मिलाद के वाक़यात बयान कर रहा था। फरमाया कि मैंने तुमसे ये कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे शक था ये कि तुम कुछ और कर रहे होगे, बल्कि ये मैंने इसलिए पूछा कि मैं ये देखना चाहता था कि तुम वो कौन सा काम कर रहे हो कि अल्लाह की रहमत के सारे दरवाजे तेरे घर की तरफ खुले। हज़रात बहुत खुशकिस्मत है आप लोग कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आए बैठे हैं। अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं आपके इस महफिल वाली जगह पे। और यहाँ तक कि जिस वक्त कोई महफिल होती है वो उस महफिल को उठाकर रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर रख दिया जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल को खुद उस महफिल को मुलाहिजा फरमाते हैं। हज़रात हम खुशकिस्मत हैं, हम तो नहीं देख सकते, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें देख रहे हैं। हज़रात महफिल मिलाद के बारे में अजीबो गरीब कुछ गलतफहमियां मतलब फैली हुई हैं। मैं थोड़ा सा उसको मतलब उस बात को मतलब आपके सामने रखना चाह रहा था
कि मिलाद मिलाद मनाने के बारे में मुख्तलिफ लोगों के ज़हनों में, रबीउल अव्वल शरीफ पिछला महीना गुजरा, मैं उस महफिल में तो नहीं आ सका, मतलब उस वक्त हुई तो बड़ी शॉर्ट मतलब महफिल हुई तो, और बात खुल के नहीं हो सकी। तो मैं सिर्फ ये आपके सामने बात रखना चाह रहा हूँ कि रबीउल अव्वल शरीफ की महफिल को मनाना तो अपनी जगह, मिलाद की महफिल किसी जगह भी, किसी दिन भी, किसी लम्हे भी, दिन रात में आप जब चाहे कर सकते हैं महफिल मिलाद। और महफिल मिलाद पे वही कर्म होगा जो आप 12 रबीउल अव्वल शरीफ में मिलाद की महफिल पे करते हैं, उसी तरह। लेकिन उस महीने में, क्योंकि उस महीने को निस्बत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उस महीने में महफिल मिलाद का कुछ और ही जोश और बलबला होता है। और मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूं कि जिन्होंने नहीं मनाना, उन्होंने नहीं मनाना, वो कोई ना कोई गर्ज, कोई ना कोई बहाना लेके आ जाते हैं कि जी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद जो सा है वो उसकी डेट कुछ और थी, वो 9 थी, वो 9 को थी, वो फलां डेट को थी। फिर कुछ और लोग कुछ और की सुने तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, क्योंकि उसी दिन उनका वसाल हुआ था, इसलिए मतलब उनकी खुशी उस दिन नहीं की जा सकती। बड़ी अजीब अजीब गर्ज और बातें मतलब सुनने में आती हैं। हज़रात, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करता हूँ, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रहमतुल लिल आलमीन की रहमत मुर्दा हो ही नहीं सकती। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपके विसाल शरीफ का वक्त आया, मैं उन लोगों के, अगर कभी कोई सुन ले तो शायद उसके ज़हन से ये गलतफहमी निकल जाए कि हजूर ने, जिनको ये है कि हजूर तो उसी दिन विसाल फरमा गए, तो हम इस महीने में उनकी खुशी क्यों करें, या जो भी वो मतलब वो लॉजिक देते हैं। अगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा, जब आपके विसाल शरीफ का वक्त आया तो सहाबा किराम बड़े दुखी हो गए। सहाबा किराम की अजीब गम और दुख में अजीब कैफियत थी। दाढ़ियां बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, पेशानियां शिकन आलूद थी, और गम और दुख से उनकी कमरें झुकी हुई थी। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लिबास मलगजे हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे साहबा ये क्या हालत बना ली तुमने? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप वसाल फरमा जाएंगे तो हमारा क्या होगा? फरमाया, मेरे साहबा इस बात का गम न करो। जिस तरह इस दुनिया में मैं तुम्हारे अंदर मौजूद था और मेरी रहमत तुम्हें मिल रही थी, बाद अज वसाल भी मेरी रहमत उसी तरह, मैं उसी तरह तुम्हारे लिए बाइस रहमत होऊंगा। मेरी रहमत उसी तरह तुम पे बरसती रहेगी बाद में भी। और फरमाया, मैंने अल्लाह ताला से वादा ले लिया है कि अल्लाह मेरी उम्मत को हाल और अहवाल मुझे दिखाए हैं। और एक हदीस हजरत अबू अमामा, और अल्लाह ताला ने मुझसे वादा कर लिया कि मेरे हबीब, मैं सारी दुनिया को उठा के कायनात को आपके रोज़े रसूल के अंदर रख दूंगा। आप अपने रोज़ा अनवर से सब हर एक को मुशाहिदा फरमाते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह नहीं है, वो आज भी अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। हदीस शरीफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है जमीन पर कि वो अंबिया के और औलिया के अजसाम को खाए या उसको छू भी जाए, उनके कफन को मट्टी तक मैला नहीं कर सकती। और फिर मैं आपको ये बात बताऊं कि हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये ताकत अता फरमाई कि मैं मशरक से मगरिब से अपने ऊपर दरूद पढ़ने वालों का दरूद भी सुन लूंगा। और फरमाया कि अल्लाह ताला, अबू अमामा, अल्लाह सारी कायनात को उठा के मेरे रोज़ा
जज्बा रसूल में कर देगा, और मैं हर एक को देखता हूँगा, और जो मुझ पे एक मर्तबा दुरूद शरीफ पड़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा सलाम भेजेगा। राज सरकारे दो आलम, अच्छा मैं दूसरी चीज, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, और रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए सबसे पहली चीज कि रहमतुल लिल आलमीन अगर जिंदा ही नहीं तो रहमत कैसे देंगे? हुजूर तो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। जिन तमाम जहानों का अल्लाह रब है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि रहमत जो है वो मुर्दा हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात आपको कुरान पाक से हवाला भी लेते हैं। कुरान ये रहमतुल लिल वमा सल्लल्लाहु इला रहमतुल लिल आलमीन, ये भी कुरान पाक से बात है। अब दूसरी बात कुरान पाक में है कि ए ईमान वालों, शहीद को मुर्दा मत कहो, और तुम गुमान नहीं रखते। क्यों? साहबा ने पूछा, फरमाया कि शहीद जिंदा होता है और कब्र में उसी तरह उसको रिज़्क और खुराक दी जाती है और वो अल्लाह की इबादत करता है। अगर शहीद जो अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम के नाम पे अपनी जान कुर्बान कर रहा है, जो आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ के ये इज्जत मर्तबा शान पा रहा है कि उसकी रूह जमीनों में आसमानों में जहाँ चाहे इजाजत है, उसकी रूह जो सी है वो सैर करती है, अल्लाह के बनाई हुई कुदरत के मुशाहदात करती है। अगर शहीद को ये मर्तबा हासिल है तो वो दो जो कायनात के आका व मौला, जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी अजमत और शान का क्या आलम होगा। अच्छा, शहीद जब मुर्दा होता है, अल्लाह माफ करे, नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, शहीद जब शहीद होता है, अल्लाह की राह में जब अपनी जान कुर्बान करता है, तो आपने देखा होगा लोग चौक दर चौक उनके घर में जाते हैं। आपने देखा होगा लोग, अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, लोग उनका अफसोस करने जाते हैं या उनके वालिदैन को मुबारक देने जाते हैं? मुबारक देने जाते हैं, अफसोस करने नहीं जाते। और मुबारक हो, खुशबख्त हो ऐसे वालिदैन की, कि ऐसे वालिदैन को देखें जिनकी औलाद ने अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी, जिनको क़यामत वाले दिन सुर्खरुई का ताज जिनके सर पे होगा अपनी औलाद की वजह से, अपने इस बेटे की वजह से। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि शहीद के लिए खुशी मनाई जाती है, शहीद की शहादत पे उसके वालिदैन को मुबारक दी जाती है, और दो जहानों के तमाम जहानों के ताजदार सरदारुल अंबिया की विलादत पे हम अफसोस करें। इस अफसोस में मिलाद ना बनाएंगे, वो इस महीने उनका वसाल भी हुआ था। हजरात, वो आज बाद अज वसाल भी अपनी कब्र अनवर में उसी तरह जिंदा और हयात है। हाँ, हमारा शरीयत का एक पर्दा है कि वो हमारी निगाहों के सामने अब उस तरह नहीं है जैसे अपनी जिंदगी में सहाबा किराम में मौजूद थे। लेकिन आज भी उसी तरह आप अपनी कब्र अनवर में हयात हैं, अपनी अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी उम्मत के अमाल का मुशाहिदा फरमाते हैं। और फरमाया कि जब कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है, जो खास तौर पर फरमाया शबे जुमा और जुमा के दिन जो मुझ पर दरूद पढ़ता है मैं खुद सुनता हूँ। फिर फरमाया कि जो और तुम में से जो मुझ पे मोहब्बत से दरूद पढ़ता है वो किसी वक्त भी कहीं भी पढ़े, उसका दरूद मैं खुद सुनता हूँ। अब जरा इस बात को मुशाहिदा, इस बात का अंदाजा कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में फरमा रहे हैं, इन्नी अरा माला तरुना, इन्नी अरा माला तरुना व अस्माऊ माला तस्माऊन। बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफा 59। ऐ मेरे सहाबा, आप सहाबा के सामने फरमा रहे हैं, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते, मैं वो सुन सकता हूं जो तुम नहीं सुन सकते।
रात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह नहीं है। हजूर उस वक्त भी नबी थे आसमानों पे अल्लाह के यहाँ, कि अभी कायनात पैदा ही नहीं हुई, अभी आदम अलैहिस्सलाम को पैदा ही नहीं किया गया। फरमाया, साहिह सिक्का से हदीस शरीफ लेते हैं, जामिया तिरमिज़ी शरीफ, वो सवाल किया सहाबी ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नबूवत कब से साबित है? फरमाया, मैं उस वक्त अल्लाह के यहाँ नबी हो चुका था कि अभी आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और गारे में ढूंढे जा रहे थे। इन्नी अरा मालत कुन्तु नबिय्युम आदम बैनल माई वत्तीन, कुन्तु नबिय्युम, मैं नबी हो चुका था अल्लाह के यहाँ, अभी आदम मिट्टी और गारे में ढूंढे जा रहे थे, मिट्टी और गारे में थे। रात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त अल्लाह के यहाँ नबी थे। और फिर फरमाया, मैं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 10,000 साल पहले अल्लाह के यहाँ खातमुन नबीयीन भी हो चुका था। हजरत अरबाज बिन सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि नबी तो हो चुका था, मैं 10,000 साल पहले, अभी आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से भी पहले, मैं खातमुन नबीयीन भी हो चुका था। हज़रात, मैं एक सवाल करता हूँ, आज की दुनिया के मुताबिक एक छोटी सी बात को समझने के लिए, आपको डिग्री मिलती है एमएससी की, एमफिल की डिग्री मिलती है नौजवान किसी को, ये हो सकता है कि जब उसको डिग्री मिली हो उसको पता ही ना हो, तो कहे नहीं उस वक्त मुझे पता नहीं था, मुझे ये, क्यों जी, ये हो सकता है? इसका क्या मतलब है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु जब बता रहे हैं तो इसका मतलब उस वक्त भी बाखबर थे कि मुझे उस वक्त मिली, मैं उस वक्त अल्लाह के, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अल्लाह के यहाँ कयाम रखते थे, तख्लीक फरमाए जा चुके थे, कलमा उस वक्त भी अर्श पे लिखा हुआ था। इसका सबूत क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई, आपने वाकया सुना हुआ है, अब बार-बार उसको मैं नहीं बात को लंबा करना चाह रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में उतार दिया गया और 300 साल रोते रहे, अब दिल में रो रो के इतना रोए कि नदी नाले बन गए, अल्लाह से तौबा करते रहे। अल्लाह ने, या अल्लाह तू वहदहु ला शरीक, या अल्लाह आप जुल जलाले वल इकराम, या हय्यू या कय्यूम, अल्लाह को अल्लाह के वास्ते दे दे के 300 साल रोते रहे। अल्लाह ने अपने वास्तों पे भी तौबा कबूल नहीं की। अब अल्लाह ताला को जब अल्लाह ताला ने जब रहमत की नजर फरमानी चाहिए, तो आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल डाला, तो आदम अलैहिस्सलाम को याद आया कि जब मेरी रूह, जब मेरे अंदर जब रूह फूंकी गई और जब मेरी पहली नजर पड़ी थी, तो अर्श पे एक कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आदम अलैहिस्सलाम वास्ता देते हैं कि या अल्लाह, इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, जिनका नाम मैंने अर्श पे लिखा दिखा, या अल्लाह उन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे बख्श दे, मुझे उनके वसीले से मेरी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह ताला ने उसी वक्त उनकी तौबा कबूल फरमाई, हालांकि उससे पहले भी कलमे पढ़ रहे थे, उससे पहले भी तौबा मांग रहे थे। रब्बना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह अपनी नफ्स जान पे जुल्म किया, नहीं, अल्लाह ताला नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, अल्लाह के वास्ते, अपने अल्लाह के वास्ते दे रहे, नहीं देख रहे, अल्लाह नहीं परवाह कर रहे। बताना क्या मकसूद है कि मुझे मेरे हबीब की इतनी लाज है कि जब एक दफा 300 साल मुझे मेरे वास्ते दिए, मैंने तौबा नहीं कबूल की, लेकिन जिस वक्त एक मर्तबा भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को मुझे वास्ता दिया, मैंने उसी वक्त इसको बख्शा। ये जान लें, ना सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम बल्कि आने वाली पूरी दुनियाएं जान लें कि मुझे इतनी लाज है, मुझे इतनी मोहब्बत है अपने हबीब अलैहिस्सलाम से कि अगर उनको, फिर पूछा, आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, अगर इन्हें पैदा न करना होता, मैं तुम्हें पैदा ही ना करता। या आदम, अगर इन्हें पैदा न करना होता, मैं आपको भी पैदा न करता।
अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम अगर ना होते, हमारे बाप दादा होते, नस्ल इंसानी होती, हम आप होते, तो फिर हमारा होना ही मिलाद का सदका है। अब अल्लाह ताला का ये फरमाना कि हबीब ए आदम अगर वो ना होते तो आप भी ना होते, इसका मतलब हम सब का होना ही मिलाद का सदका है। क्योंकि ये फरमाना मिलाद है क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आपकी तखलीक के बारे में अल्लाह ताला का, या बाद में ये अल्लाह ने जो इस उम्मत को ये फजीलत बख्शी कि हजूर के आने की, उनकी विलादत का जो तज़किरा अच्छे अल्फाज में उन वाक़यात को, उनकी फजीलत को जब बयान किया जाता है, यही मिलाद है। वो क्या है कि उनका अल्लाह ताला के यहाँ तखलीक पा के वहां पे रहना, वो तज़किरा भी मिलाद है। और यहाँ दुनिया में जब बशर इंसानी में आपका दुनिया में तशरीफ लाना और इस पैदाइश का तज़किरा करना, ये भी मिलाद है। वो भी मिलाद है जब वो तज़किरा होता है, जब अल्लाह तो उस मिलाद को भी अल्लाह ताला तुम जानते हैं, आप अपने महबूब की आजमत को और शान को, कि मैंने इनको कैसा आजमत वाला तकलीफ फरमाया। तो अल्लाह तो उनकी विलादत को आसमानों पे, जब आसमानों से भी ऊपर अपने कुर्ब में, जब अपने अल्लाह ताला ने अपने नूरानी पर्दों में जब आपके नूर को रखा, तो अल्लाह तो उस वक़्त को भी जानता है, तो अल्लाह तो उस वक़्त को भी बयान फरमा रहा है। और ये अल्लाह का बयान फरमाना भी मिलाद है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आदम अगर उनको पैदा ना करता, मैं कायनात ही पैदा ना करता। अब अल्लाह ने कायनात ये फरमा के ये बता दिया कि मैं पूरी कायनात ही उनके लिए पैदा की है। अगर वो ना होते, कायनात पैदा ही ना करता। अगर कायनात ना होती, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, ये गंदम, ये रोटी, ये मिट्टी, ये सूरज ना होता, फसलें ना पकती, ये रिस्क ना मिलता, ये कुछ भी ना मिलता, तो फिर ये दुनिया पे जिंदगी रहती, कुछ भी ना होता। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम अगर इनको पैदा ना करना होता, अगर मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता, अल्लाह अगर अपना रब होना जाहिर ना करता, क्या दीन इस्लाम होता? क्या कुरान होता? क्या खाना काबा होता? कुछ भी ना होता। तो वो क्या है? अब जरा इस बात पे गौर करें। इसको बहुत ही प्यारे अल्फाज में बयान किया गया। वो क्या है जो हमने उनसे पाया नहीं? कुरान मिला, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने उनसे पाया नहीं? अब देखें, जो कुछ भी मिल रहा है कायनात में जिसको, वो सब मिलाद का ही सदका है। इस बात को समझने की जरूरत है कि अल्लाह ने ये अल्फाज अल्लाह ने जब आपकी विलादत आसमानों पे फरमाई, अल्लाह उस मिलाद को भी बयान करता है। और दुनिया में जब बशर इंसानी ने आपको दुनिया में उतारा, तो यहाँ दुनिया वालों के लिए इस बात को फरमा दिया कि ए लोगों, जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। और जब तुम्हें अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। सूरह यूनुस। हज़रात, बात ये है कि मिलाद का मनाना दुनिया कायनात की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है किसी पे। इतना बड़ा फजल कि हजूर सहाबा इकराम से हम देखते हैं कि सहाबा इकराम इसके बारे में क्या फरमाते हैं। अब सहाबा इकराम में से सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछा, या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने मिलाद पर एक दिरहम भी खर्च किया, फरमाया उसका घर जन्नत में मेरे घर के साथ है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने मिलाद पे एक दिरहम भी खर्च किया, गोया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
कि जिसने मिलाद पे एक दिरहम भी खर्च किया उसको गज़वाए बदर और गज़वाए हुनैन में शिरकत करने वालों के बराबर सवाब मिलेगा। और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने मिलाद पर एक दिरहम भी खर्च किया, फरमाया कि वो साहिबे ईमान इस दुनिया से जाएगा, और फरमाया उसको बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हज़रात, इससे बढ़ के और क्या खुशकिस्मती आप लेना चाहते हैं? इससे बढ़ के और क्या करम है अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम का? और फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार को रोजा रखते थे। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर सोमवार को ही रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया कि ये मेरे मिलाद का दिन है, ये मेरी पैदाइश का दिन है, इस दिन मैं दुनिया में तशरीफ लाया था और इसकी खुशी में मैं हर सोमवार को रोजा रखता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर दरूद पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दरूद पढ़ते थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी दरूद पढ़ते हैं? फरमाया कि अल्लाह ताला की सुन्नत को पूरा करने के लिए मैं भी अपने ऊपर दरूद पढ़ता हूं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी की जात पर दरूद और सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी की जात पर दरूद और सलाम भेजो। अच्छा, इसमें जो सीगा इस्तेमाल किया हुआ है, कब से भेज रहे हैं, कब तक भेजना है, उसका तज़किरा ही नहीं है। यानी जब से अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक आसमानों पे तख्लीक फरमाया, उस वक्त से ही अल्लाह ताला अपने हबीब पे दरूद भेज रहे हैं और हर लम्हा ये जारी है। अल्लाह ताला और उसके कुर्ब में जो फरिश्ते मुल्ला आला पे हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद और सलाम पढ़ रहे हैं और अल्लाह हुक्म दे रहा है, ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी की जात पर